एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों के सामने रख दें और फिर छठी थ्योरी भी सामने रखेंगे। ट्रंप पर हमला घरेलू आतंकवाद का नतीजा है। ट्रंप की हत्या करना था हमलावर का मकसद। ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का बहुत बड़ा दावा। एफबीआई का एक बड़ा दावा है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये हमला घरेलू आतंकवाद का नतीजा है। यानी उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि ये भीतर से की गई साजिश है, भीतर से घरेलू आतंकवाद जो इंटरनल स्ट्राइक है अमेरिका का, उसकी वजह से किया गया और ट्रंप की हत्या करना ही हमलावर का मकसद था। ट्रंप पर हमले को लेकर एफबीआई का ये बड़ा दावा सामने आया है। कानूनी तरीके से खरीदे गए AR-556 राइफल से ट्रंप पर हमला किया गया। यानी जो राइफल खरीदा गया वो कानूनी तरीके से खरीदा गया था। ट्रंप पर हमला करने वाला अकेला था, ये कहना है एफबीआई का। तो देखिए, एफबीआई की तरफ से अभी तक जो जानकारी सामने रखी जा रही है उसमें एफबीआई का कहना है कि वो अकेला ही था, यानी उसके साथ कोई और शामिल नहीं था। लेकिन डेमोक्रेट समर्थकों का आरोप क्या है वो भी जान लीजिए। डेमोक्रेट समर्थकों का आरोप यह है कि ट्रंप ने खुद ही हमला कराया है, जबकि अगर कोई खुद पर हमला करता या कराता तो हाथ, पैर या सीने पर हमला कराया जाता। सिर पर गोली मारने की सुपारी कोई नहीं देता है। ट्रंप पर 9 गोलियां चली, यानी मकसद हत्या करने का था, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। बीके दत्ता सर, देखिए ये जो कहा जा रहा है कि जो एफबीआई कह रही है, यानी एफबीआई इन तमाम थ्योरीज को तो नकार रही है। वो ये कह रही है कि घरेलू मामला है, घरेलू आतंकवाद का इशू है, यानी इंटरनल है। क्या ये एक तरह की मजबूरी भी है इस वक्त इस तरह की बात करना, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, उसके बावजूद एफबीआई की तरफ से बयान दिया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका में आपके एक्स प्रेसिडेंट और जो फिलहाल लड़ रहे हैं, आने वाले राष्ट्रपति के तौर पर अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर सामने रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होती है तो एफबीआई के पास और क्या विकल्प है? वो ये कहे कि देखिए घरेलू हिंसा का ही मामला है, घरेलू आतंकवाद का ही मामला है, एक ही व्यक्ति था, हथियार भी लाइसेंस वाला था। देखिए, ऐसा है कि ये लोन वुल्फ अटैक भी हो सकता है और ये साजिश भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर चाहे वो नेटो हो, यूक्रेन हो और कितने मुल्क हैं जो ये नहीं चाहते कि ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट के। और अमेरिका के अंदर खैर बाइडेन सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाए। तो अभी उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये बोले साहब ये लोन वुल्फ अटैक है, इस आदमी ने अपने आप ही अपना उसको जो भी सनक चढ़ी उसने हथियार उठाया अपने फादर का और ट्रंप साहब को मारने के लिए आ गया। तो लेकिन अगर ये जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आएंगी और ये फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये बड़ी साजिश थी, ये लोन वुल्फ अटैक था, कि ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो चाहती थी कि ट्रंप को मरवा दिया जाए इंटरनली। लेकिन देखिए, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है, फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को बता देते हैं। बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि किलिंग फील्ड नहीं बनेगा अमेरिका, बुलेट नहीं बैलेट बॉक्स से सुलझते हैं मतभेद। ट्रंप की हत्या की कोशिश पर कहा है बाइडेन ने, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है, कहना है जो बाइडेन का। तो बाइडेन ने ये कहा है कि बुलेट नहीं बैलेट बॉक्स से मतभेद सुलझते हैं यहाँ, और इसकी कोई जगह नहीं है, हिंसा की कोई जगह अमेरिका में नहीं है। लेकिन मनीष, सवाल तमाम हैं जो बरकरार हैं। एफबीआई की तरफ से भले ये कहा जा रहा हो कि ये लोन वुल्फ अटैक है, लाइसेंस वाला हथियार नहीं खरीदा गया है, लीगली खरीदा गया हथियार है, लेकिन उसके बावजूद तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी फिलहाल मिलते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन जब ये कहते हैं कि किलिंग फील्ड्स नहीं बनेगा, शायद वो उस संवेदना को नहीं समझ रहे हैं जो किलिंग फील्ड्स कैरी करता है। कंबोडिया में जो नोम पेन में उस समय के तानाशाह पोल पोट ने 1975 में लगभग 30 लाख लोगों को मरवाया था और उसकी डेड बॉडीज को जहां डंप किया था उसे किलिंग फील्ड्स कहा जाता है। और मैं वहां होकर आया हूं, पूरी की पूरी जनरेशन साफ कर दी गई थी। तो कितनी आसानी से वो किलिंग फील्ड्स का रेफरेंस दे रहे हैं इस घटना के साथ बताते हुए। दूसरी बात यह है कि देखिए, समय खत्म हो रहा है मनीष, माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा, लेकिन ये तमाम थ्योरी हमने आपके सामने रखी है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, एफबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस पूरे मामले की और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। हम आपके सामने आगे वो जानकारियां भी रखेंगे, लेकिन तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।